वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीवियस वीडियो में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का मेथड देखे थे। अभी जो रिमेनिंग मेथड है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ये देखेंगे कि एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड होता क्या है। तो ये जो एसाइल हैलाइड मॉलिक्यूल है इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये होगा RCOOH। यहाँ पे हुआ क्या है कि OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया हैलोजन क्लोरीन से, इसलिए इसका नाम हो गया एसाइल हैलाइड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड। मतलब यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ये OH ग्रुप को हमें रिमूव करना है। और OH ग्रुप को रिमूव करने के बाद यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा O, फिर C डबल बॉन्ड OR। तो ये पूरा जो हमें मॉलिक्यूल मिला इसको हम लोग बोल देंगे एनहाइड्राइड। तो इस एनहाइड्राइड या फिर एसाइल हैलाइड से हम लोग एसिड को प्रिपेयर करेंगे। और इसका मैकेनिज्म हमें देखना है कि ये मैकेनिज्म हो क्या सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OCl और इसको रिएक्ट कराया जा रहा है वाटर के साथ। तो जो वाटर होगा ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनिल कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला हम लोग काम कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो हमें फ्रैगमेंट मिलेगा वो हो जाएगा RCO-, यहाँ पे Cl, और ये हो जाएगा OH2+, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए इस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज फिर से ये डोनेट करेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और क्लोरीन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद होगा ये एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH2+। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ये अनस्टेबल हुआ, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, H+ को डोनेट कर देगा, H+ को रिमूव करेगा। H+ को रिमूव करने के बाद जो हमें फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया हमें। तो इस रिएक्शन में मेन स्टेप कौन सा हुआ, तो मेन स्टेप हो गया पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद डीप्रोटोनेशन। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया एसिड। अब हम देखेंगे कि इस RCOCl को अगर हम OH- के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो मैकेनिज्म हमारा सेम होगा, वो हमें देखना है RCOCl। यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH-। ये केस में जो न्यूक्लियोफाइल था वो था वाटर। तो यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का यूज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज न्यूक्लियोफाइल का यूज हो रहा है। फिर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें क्या देगा ये, तो RCO-Cl, और यहाँ पे होगा OH। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है इसलिए हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें फिर से कराना है यहाँ पे एलिमिनेशन, और क्लोरीन जो है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा। तो एलिमिनेशन स्टेप में हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O अब ये होगा कि O- क्यों हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा मीडियम है वो है बेसिक। तो जो एसिड मिला होगा RCOOH वो H+ डोनेट कर दिया होगा, इसलिए मिला हमें क्या, RCOO- प्लस लिविंग ग्रुप हो गया हमारा Cl-। अगर हम इसको प्रोटोनेट कर ले, प्रोटोनेशन का सोर्स हो सकता है हाइड्रोनियम आयन H3O+, या फिर हम लिख सकते हैं सिंपली H+। तो ये इसको H+ को एक्सेप्ट करके और फिर से बना देगा RCOOH। तो हम एसाइल हैलाइड से
एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हमारा मेन स्टेप जो इन्वॉल्व हुआ दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे हमें देखना है कि जो Cl माइनस रिमूव हो रहा है इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो इट इज गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप का क्या मीनिंग होता है कि ये जो लिविंग ग्रुप Cl माइनस है इट इज स्टेबल कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इसका एसिडिक पार्ट कौन सा होगा, HCl, उस HCl से H प्लस रिमूव हुआ होगा तो बचा क्या, Cl माइनस। तो Cl माइनस हो गया HCl का कंजुगेट बेस। और ये जो Cl माइनस है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि अपने ग्रुप में क्लोरीन का साइज लार्जर है और इस पे लार्जर एटम पे जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये डिस्पर्स होगा और चार्ज के डिस्पर्सल से स्टेबिलिटी बढ़ गया और स्टेबिलिटी बढ़ा मतलब इसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा हुआ, इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन पॉसिबल हो इसके लिए लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड मेथड जो है एसिड को प्रिपेयर करने का दैट इज फ्रॉम एनहाइड्राइड। तो इसमें हम पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे एनहाइड्राइड का, वो हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा C6H5। इसको रिएक्ट कराना है वाटर के साथ, तो वाटर फिर से यहाँ पे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का और ये होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा, C6H5 C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे हो जाएगा OH2 प्लस ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें फिर से करा देना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसा होगा, तो ये निगेटिव चार्ज को डोनेट करना है और ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। तो हमें नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH2 प्लस प्लस ये जो ग्रुप निकला C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पर इस रिएक्शन में, इस एलिमिनेशन में ये हो गया हमारा लिविंग ग्रुप और ये जो लिविंग ग्रुप है इसका भी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये स्टेबल है रेजोनेंस से। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज है कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन होगा और इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब ये भी हो गया हमारा गुड लिविंग ग्रुप। अब हमें यहाँ से देखना है कि जो OH2 प्लस बना इससे अगर हम प्रोटॉन को रिमूव कर दे तो एक मॉलिक्यूल हमें कौन सा मिल जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ पर भी हमें मिला कौन सा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब ये जो दूसरा फ्रेगमेंट हमें लिविंग ग्रुप के फॉर्म में मिला है वो क्या करेगा, ये अगर H प्लस एक्सेप्ट कर ले ये, तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये भी कन्वर्ट होगा किसमें, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। मतलब जो हमारा बेंजोइक एसिड है ये बेंजोइक एसिड का दो मॉलिक्यूल हमें मिल गया, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। मतलब ये एनहाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो ये जो एनहाइड्राइड है बेंजोइक एनहाइड्राइड वो बेंजोइक एसिड का दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर भी जो स्टेप इन्वॉल्व हुआ है वो ये स्टेप है हमारा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर एलिमिनेशन और लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन। अब हमें एस्टर से एसिड का फॉर्मेशन करना है और इसके लिए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हुआ। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर लिख लें। तो स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम रिएजेंट का फंक्शन देखेंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है एस्टर ग्रुप।
अब इसका होगा पहले प्रोटोनेशन, मतलब ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसको हम लोग प्रोटोनेट कर देंगे ताकि ये कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। तो फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें कौन सा मिला, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ऑक्सीजन पे बनेगा प्लस चार्ज क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट किया है, ओ C2H5। इसके बाद हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल बना करके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराना है। तो आगे का मॉलिक्यूल होगा हमारा ये बेंजीन रिंग, कार्बोनिल कार्बन OH, यहाँ पे OH2+, और ये हो गया हमारा C2H5। H प्लस को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये हमें मिलेगा कौन सा मॉलिक्यूल, तो बेंजीन रिंग, कार्बोनिल कार्बन OH, यहाँ पे OH, और ये हो गया हमारा OC2H5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और C2H5O माइनस ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, और ये जो C2H5O माइनस रिमूव हुआ है वो इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो हो जाएगा ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लिख सकते हैं OH प्लस C2H5OH, मतलब यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया और एक अल्कोहल मिल गया हमें। तो जब हम इस एसिड को और अल्कोहल को कंबाइन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें देता है एस्टर, और एस्टर को अगर हम हाइड्रोलाइज करें एसिडिक मीडियम में तो वो हमें प्रोडक्ट देता है कौन सा, एसिड और अल्कोहल। यहाँ पर भी जो हमारा स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है दैट इज द फर्स्ट हुआ प्रोटोनेशन, उसके बाद हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन, और सक्सेसिव जो है वो प्रोटोनेशन, एसिड बेस रिएक्शन हमारा हो रहा है। तो एस्टर को अगर हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड प्लस अल्कोहल। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो है एस्टर, लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम दे दिया गया NaOH। तो इस बेस को लेकर के हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखे कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला है। तो CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ बेसिक मीडियम है इसलिए कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन नहीं होगा, हम सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो हमें नेक्स्ट स्पीसीज मिला दैट इज CH3CH2CO माइनस, और यहाँ पे हो गया OH, और ये हो गया हमारा OC2H5, मतलब ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट हमें मिला यहाँ पे। अब हमें देखना है कि अगर हम ये O माइनस को यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डोनेट करें तो C2H5O माइनस यहाँ से रिमूव होगा, और C2H5O माइनस जब रिमूव होगा यहाँ से वो इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें जो नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा दैट इज CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा O माइनस प्लस C2H5OH, मतलब हमें मिल गया यहाँ पे अल्कोहल। अब ये जो हमारा एनायन है इस एनायन को अगर हम H प्लस दे दे हाइड्रोनियम आयन से तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करके और एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, CH3CH2CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एसिड। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चाहे
एस्टर के साथ एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन सा, एसिड प्लस अल्कोहल। बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म वही हुआ हमारा, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन। एस्टर से हमें एसिड और अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए जो एसिडिक मीडियम यूज किया गया था, वहाँ पर भी मेन स्टेप इन्वॉल्व था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और पैरेलली चल रहा है वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड एज वेल एज फ्रॉम एस्टर। ये सब जितना रिएक्शन हम लोग एनसीईआरटी से पढ़े स्टडी किए यहाँ पे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कन्वर्सन के क्वेश्चन में इसका यूज हम कर सकते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए। और जितना जो एक्सप्लेनेशन हम लोग किए इस वीडियो में, वो बिल्कुल मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो रहा है बाय यूजिंग गिवन रिएजेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, और हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि जो स्टूडेंट इसको स्टडी करेंगे 2 बार 3 बार, उनको ये रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, और मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ जब वो सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे तो ये रिएक्शन वो खुद ही लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।